Hello student, welcomes to Divine Public School. Today we discuss about our fourth chapter, the dresses we wear. आज हम हमारा फोर्थ चैप्टर पढ़ेंगे. चलिए स्टार्ट करते हैं. सो स्टूडेंट्स, आज हम जो हैं हमारा फोर्थ चैप्टर रीड करेंगे, द ड्रेसेस वी वियर, यानी ड्रेसेस यानी परिधान, वी वियर जो हम पहनते हैं, कपड़े जो हम पहनते हैं. We notice that people living in different part of India wear different type of dresses. हम ये नोटिस करते हैं कि इंडिया के डिफरेंट पार्ट्स में रहने वाले लोग जो है वो डिफरेंट ड्रेसेस पहनते हैं, यानी अलग अलग एरियाज़ में रहने वाले लोग अलग अलग तरह के कपड़े पहनते हैं. दिस डिफरेंस इज़ ड्यू टू डिफरेंट लैंडफॉर्म, डिफरेंट क्लाइमेट्स कंडीशन, रिलीजियस, सोशल एंड कल्चरल डाइवर्सिटी. और ये जो डिफरेंस होता है ड्रेसेस का, कपड़ों का, जो ये अलग अलग प्रकार के जो लोग कपड़े पहनते हैं, ये क्यों होता है? अलग अलग लैंडफॉर्म की, कई लोगों, आपने देखा होगा कई इलाकों में जो लैंडफॉर्म है यानी ज़मीन है वो अलग अलग होती है. कहीं बहुत ज़्यादा पथरीली होती है, कहीं बहुत ज़्यादा रेतीली होती है, कहीं बर्फ़ ज़्यादा पड़ती है, तो कहीं गर्मी ज़्यादा पड़ती है. तो इस तरह से जो हमारे कंडीशंस होती हैं, क्लाइमेट्स देखिए आप, कहीं बहुत ज़्यादा सर्दी हो रही है जैसे कश्मीर में, शिमला में, इनमें ठंड ज़्यादा होती है. तो कई इलाकों में साउथ इंडिया में हम जाते हैं तो वहाँ गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है. और कहीं जो रिलीजियस से रिलेटेड भी प्रॉब्लम्स होती है, लाइक जैसे हिंदुओं में हम देखते हैं वुमेंस जो है साड़ी पहनती हैं, तो वहीं मुस्लिम्स में जो वुमेंस हैं वो सलवार सूट पहनती हैं. और अदर रिलीजन्स में भी कुछ वुमेन साड़ी पहनती हैं तो कुछ सूट पहनती हैं. और इसके साथ साथ देखिए सोशल और कल्चरल. अब सोशल जो हमारे समाज में हम जो रहते हैं, आप दूसरी कंट्रीज़ में जाते हैं तो उनकी जो सोसाइटी है वहाँ पे जो उनके कपड़े होते हैं, लाइक वुमेंस भी जीन्स वगैरह पहनती हैं, टी शर्ट्स पहनती हैं, और जो है जेंट्स भी पैंट शर्ट और जीन्स पहनते हैं. लेकिन हमारे यहाँ पे आप देखेंगे वुमेन साड़ी पहनती हैं तो कुछ जीन्स भी पहनती हैं, तो कुछ सलवार सूट भी पहनती हैं. और जो मेंस होते हैं वो पैंट शर्ट के अलावा, कुछ लोग आपने देखा होगा बड़े बूढ़े जो होते हैं हमारे, वो धोती कुर्ता वगैरह पहनते हैं. तो इस तरह से हमारे कल्चर, सोसाइटी, क्लाइमेट्स, ये सब चीज़ें क्या है, हमारे खाने, पहनने, रहने सहने, हर चीज़ को इफ़ेक्ट करती हैं. तो आज ये चीज़ें क्या है, आज हम पढ़ेंगे कि ये जो चीज़ें हैं कि हमारे कपड़ों को किस तरह से इफ़ेक्ट करते हैं, क्लाइमेट, कल्चर और सोसाइटी, ये सब चीज़ें जो है हमारे पहनावे को, हमारी ड्रेसेस को किस तरह से इफ़ेक्ट करते हैं, आज इसके बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे. देखिए, सम ड्रेसेस आर हाउएवर कॉमन थ्रू आउट इंडिया. कुछ ड्रेसेस ऐसी हैं जो पूरे इंडिया में कॉमन है, एक जैसी है. जैसे मान लीजिए साड़ी जो है इंडिया के किसी भी पार्ट में चली जाएं, हिंदू वुमेंस जो है ज़्यादातर साड़ी पहनती हैं, चाहे राजस्थान हो, चाहे एमपी हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे गुजरात हो, कहीं भी हो, जो वुमेंस हैं वो साड़ी ऑल ओवर इंडिया के किसी भी एरिया में चल जाइए, अलग अलग पैटर्न से पहनेंगे, पहनने का तरीका शायद अलग हो जाएगा लेकिन वो साड़ी ही पहनते हैं. ठीक है. धोती कुर्ता, जैसे धोती कुर्ता है, अब राजस्थान के लोग भी धोती कुर्ता पहनते हैं, तो ये महाराष्ट्र के लोग भी धोती कुर्ता वगैरह पहनते हैं. कुर्ता पजामा है, पैंट शर्ट है. अब ऑल ओवर इंडिया में आप कहीं भी चले जाएं, जो जेंट्स हैं वो ज़्यादातर क्या पहनते हैं, पैंट शर्ट पहनते हैं. अमंग मैन, जो मैन होते हैं वो धोती कुर्ता, कुर्ता पजामा, पैंट शर्ट जैसी चीज़ कपड़े पहनते हैं. एंड सलवार कमीज़ एंड साड़ी विथ ब्लाउज अमंग वुमेन आर द मोस्ट कॉमन ड्रेसेस ऑफ कंट्री. देखिए, मैंने कहा था ना आपसे कि सलवार कमीज़ यानी सलवार सूट जो होता है वो, साड़ी, ब्लाउज़, ये जो है ऑल ओवर इंडिया में ऐसी कॉमन ड्रेस है जो किसी भी स्टेट में आप चले जाओ वहाँ पे वुमेंस पहने हुए दिखेंगी. जेंट्स जो हैं वो भी आपको पैंट शर्ट में आप नज़र आएंगे. ये कॉमन कपड़े हैं जो ऑल ओवर इंडिया में पहने जाते हैं, यानी पूरे भारत में पहने जाते हैं. स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम मेंस और वुमेंस के कॉमन ड्रेसेस के बारे में बातें करेंगे कि जो महिलाएं हैं और जो पुरुष हैं उनके कॉमन कपड़े क्या हैं, वो कॉमनली जो है ऑल ओवर इंडिया में किस तरह के कपड़े जो मेंस और वुमेन्स हैं वो पहनते हैं. तो देखिए यहाँ पर है
वुमेन्स ड्रेसेस यानी महिलाओं की ड्रेसेस के बारे में आज हम बात करेंगे। द वुमेन इन आवर कंट्री आर फाउंड द वियरिंग कलरफुल क्लॉथ्स। हमारी कंट्री में जो वुमेन्स हैं उनको हमने कलरफुल ड्रेसेस में देखा है। मोस्ट ऑफ देम लाइक टू टाई अ साड़ी विथ ब्लाउज, और जिनमें से ज़्यादातर क्या करती हैं, साड़ी पहनना पसंद करते हैं ब्लाउज़ के साथ। तो जो ज़्यादातर महिलाएं हैं वो क्या करती हैं, साड़ी पहनना पसंद करती हैं ब्लाउज़ के साथ। इन घाघरा विथ चोली, और घाघरा यानी लहंगा वगैरह चोली के साथ उसे पहनना पसंद करते हैं। वियर सलवार एंड कमीज़, और सलवार कमीज़, ये क्या है, कॉमन ड्रेसेस हैं। चाहे किसी भी रिलीजियस की वुमेन हो, ज़्यादातर वुमेन साड़ी, घाघरा चोली और सलवार सूट जो है इन्हें पहनना पसंद करती हैं, बिकॉज दे आर वेरी कंफर्टेबल ड्रेसेस। ये बहुत ही कंफर्टेबल ड्रेसेस होती हैं जिन्हें हम अपनी डेली लाइफ में इजीली पहन सकते हैं। सम वुमेन यूज़ अ पीस ऑफ क्लॉथ, ओढ़नी, टू कवर देयर हेड, और कुछ वुमेन्स जो हैं एक कपड़े का पीस जो है उसे भी पहनना पसंद करती है, जिसे हम दुपट्टा या ओढ़नी कहते हैं, जो अपने सर को कवर करने के लिए। जैसे सलवार सूट पहनते हैं, या देखिए जब हम सलवार सूट पहनते हैं तो अपने हेड को कवर करने के लिए दुपट्टा ओढ़ते हैं, और जब साड़ी पहनते हैं तो साड़ी के पल्लू से भी, आपने देखा होगा आपकी मम्मा वगैरह, चाची ताई जी, ये जो है अपने हेड को, अपने सिर को ढकने के लिए जो है साड़ी का पल्लू यूज़ करती हैं। इसी तरह से घाघरा चोली जब हम पहनते हैं, लहंगा पहनते हैं, तो भी हम दुपट्टा उसके साथ अटैच करते हैं ताकि हम हमारा हेड कवर कर सकें। इसलिए जो है उसे क्या कहा जाता है, ओढ़नी और दुपट्टा कहा जाता है, जिसे हम सर पे ओढ़ते हैं। तो हमारे यहाँ पे साड़ी, सलवार सूट, घाघरा चोली जो ऐसी ड्रेसेस हैं जिन्हें कॉमनली वुमेन्स पहनना पसंद करती हैं, कॉमनली पहनती हैं, बिकॉज दे आर वेरी कंफर्टेबल ड्रेसेस। ओके, नाउ नेक्स्ट है साड़ी इज़ वर्न इन डिफरेंट स्टाइल। जो साड़ी होती है वो डिफरेंट स्टाइल्स में बांधी जाती है। जैसे हमारे यहाँ पे आप देखिए जो वुमेन्स हैं वो साड़ी को अलग तरीके से बांधते हैं। गुजरात में जो है गुजराती स्टाइल से, तो महाराष्ट्र में महाराष्ट्रियन स्टाइल से साड़ी पहनी जाती है। तो जो साड़ी होती है उसे डिफरेंट स्टाइल्स में पहना जाता है। इन डिफरेंट स्टेट ऑफ इंडिया, भारत के अलग अलग राज्यों में जो साड़ी है उन्हें अलग अलग तरीक़ों से पहना जाता है। इट इज़ ईजी टू आइडेंटिफाई द स्टेट फ्रॉम द स्टाइल। इससे क्या होता है, किसी भी स्टेट को आइडेंटिफाई करना जो है बहुत इजी हो जाता है। जैसे आप यहाँ देखिए, मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए, आंध्र प्रदेश में जो साड़ी है उसे पहनने का स्टाइल ऐसा होता है, तो बंगाल में इस तरह से साड़ी पहनी जाती है, और महाराष्ट्र में इस तरह की साड़ी को वेयर किया जाता है। सो इट इज़ ईजी टू आइडेंटिफाई द स्टेट फ्रॉम द स्टाइल ऑफ अ वुमन टाई हर साड़ी। तो जो वुमेन्स जो हैं वो साड़ी, जिस तरह से साड़ी पहनती हैं उससे क्या है, उस वहाँ उनके राज्य का पता लगाया जा सकता है कि इन्होंने जिस तरह की साड़ी पहन रखी है ये किस राज्य में पहनी जाती है। जैसे अगर आप एक महाराष्ट्रियन वुमेन को देखेंगे तो उनकी साड़ी से आप इजीली पता कर सकते हो कि इनके जो साड़ी बांधने का तरीका है ये महाराष्ट्र का है, तो ये कहाँ से बिलोंग करती है, महाराष्ट्र से। तो वुमेन्स के साड़ी बांधने के तरीके से उनके स्टेट को आइडेंटिफाई करना जो है बहुत ईजी हो जाता है। Some girls in cities are found in wearing the dresses of western style। लेकिन आप कुछ देखिए बड़े बड़े शहरों में कुछ वुमेन्स और कुछ गर्ल्स जो हैं वो वेस्टर्न ड्रेसेस भी पहनती हैं, जैसे जीन्स, टी शर्ट जो हैं आपकी दीदी भी पहनती होंगी, आप लोग भी पहनते होंगे। तो जो गर्ल्स हैं, छोटी गर्ल्स भी पहनती हैं। तो ये आजकल जो है हमारे यहाँ पे वेस्टर्न ड्रेसेस का भी बहुत चलन है, और वुमेन्स और गर्ल्स जो हैं वेस्टर्न ड्रेसेस भी पहनती हैं। वेस्टर्न ड्रेसेस मतलब ये देखिए जीन्स है, टी शर्ट है, गाउन्स, इस तरह के कपड़े। अब है मेंस ड्रेसेस। अब मेंस जो हैं, आदमी जो हैं वो किस तरह के कपड़े पहनते हैं, चलिए देखते हैं। Men also wear a large variety of dresses in different part of India। अब मेंस के भी जैसे वुमेन्स के मतलब बहुत वैरायटी में हमें कपड़े मिलते हैं, उसी तरह से मेंस के भी बहुत ज़्यादा वैरायटी में हमें इंडिया के अलग अलग पार्ट में कपड़े या ड्रेसेस देखने को मिलते हैं। जैसे इन सिटीज़ मोस्ट ऑफ द मेन लाइक टू वियर शर्ट एंड ट्राउज़र। जो सिटीज़ है यानी शहरों में, ज़्यादातर शहरों में जो मेंस हैं वो शर्ट और ट्राउज़र यानी शर्ट और ट्राउज़र जो है वो पहनना पसंद करते हैं।
कुर्ता एंड पजामा, कुर्ता पजामा पहनना पसंद करते हैं, एंड कुर्ता एंड धोती, और कुर्ता धोती वगैरह पहनना पसंद करते हैं। ज़्यादातर शहरों में आप देखेंगे नॉर्मली जनरली तो जो जेंट्स हैं वो पैंट शर्ट पहनते हैं, जिसे ट्राउज़र भी, पैंट को ट्राउज़र भी कहते हैं, तो पैंट और शर्ट पहनना पसंद करते हैं। जैसे यहाँ पिक्चर में आपको दिख रहा है, बिल्कुल ऐसे ही कुछ लोग घर वगैरह में अपने कंफर्ट के लिए, ताकि उनको आराम मिल सके, पजामा कुर्ता पहनना पसंद करते हैं। आप मुस्लिम मेंस को देखिए, जो मुसलमान आदमी होते हैं वो भी ज़्यादातर पजामा कुर्ता पहनना पसंद करते हैं। गांव में रहने वाले ज़्यादातर लोग धोती कुर्ता पहनना पसंद करते हैं, या फिर जो शहरों में लोग रहते हैं वो अपने कंफर्ट के लिए, अपने आराम के लिए धोती कुर्ता भी पहनते हैं। ठीक है। इन तमिलनाडु मैन वियर लुंगी विच इज़ कॉल्ड वास्थी। जो तमिलनाडु में जो लोग हैं वो लुंगी, ये देखिए यहाँ पर लुंगी पहनना पसंद करते हैं, जिसे वास्ती कहा जाता है। विल इन केरला इट इज़ कॉल्ड मुंडू, और केरला में ही इस ही लुंगी को केरला में मुंडू कहा जाता है। देखिए अब एक ही ड्रेस है, उस एक ही ड्रेस के दो अलग अलग स्टेट में दो अलग अलग नाम है। इसे लुंगी को तमिलनाडु में वेस्टी कहते हैं, तो केरला में मुंडू कहा जाता है। मैन इन वेस्ट बंगाल एंड आसाम मोस्टली वियर धोती एंड कुर्ता, और जो वेस्ट बंगाल और आसाम के लोग हैं वो ज़्यादातर धोती कुर्ता पहनना पसंद करते हैं। Some men also wear a cap or tie a turban to cover their heads, और कुछ जो आदमी होते हैं वो अपने सर पे टोपी पहनते हैं या पगड़ी बांधते हैं, टर्बन। जैसे पंजाबियों में आपने देखा होगा, जो पंजाबी सरदार होते हैं वो अपने सर पे पगड़ी बांधते हैं। उसी तरह से जो राजस्थान के जो मेंस होते हैं, आदमी होते हैं, वो भी अपने सर पे पगड़ी बांधते हैं इस तरह की। और कुछ लोग जैसे मुस्लिम जो जेंट्स होते हैं वो, और दूसरे कई और भी लोग हैं जो अपने सर पे टोपी पहनना पसंद करते हैं, अपना सर टोपी से ढकना पसंद करते हैं। द गांधी कैप इज़ वर्न बाय द मैनी पीपल पर्टिकुलरली इन गुजरात, और गुजरात में आप देखेंगे तो गुजरात के जो कुछ लोग हैं वो गांधी कैप, यानी कि इस तरह की कैप कौन पहनते थे, गांधी जी पहनते थे। तो और गांधी जी कहाँ पैदा हुए थे, गुजरात में पैदा होते, तो इसलिए वहाँ के जो ज़्यादातर लोग हैं वो गांधी कैप पहनना पसंद करते हैं गुजरात में। और इसके अलावा आप पंजाब में, राजस्थान में भी देखेंगे तो लोग जो है पगड़ी पहनना पसंद करते हैं, जिसे टर्बन बोला जाता है। तो स्टूडेंट आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। तब तक आप इसको रीड करिएगा, अपना ध्यान रखिएगा, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।